हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एमसीक्यू कराए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। यह कथन किसका है? जे.एच. हटन का, क्रोबर का, रेडफील्ड का, हैम्बर्ग का? राइट आंसर बताइए। लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की कौन सी विशेषता है? सजातीयता, विशिष्टता, निकटता, आत्मनिर्भरता? कोट में है 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की विशेषता। तो राइट आंसर होगा सजातीयता, विशिष्टता और आत्मनिर्भरता। राइट आंसर होगा 1 2 4, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विचार है कि विकसित औद्योगिक समाज में वैयक्तिक विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती हैं? आरो, मर्टन, मार्क्स, मार्क्यूज? किसका विचार है कि विकसित औद्योगिक समाज में वैयक्तिक विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4 मार्क्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? अंबेडकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले? राइट आंसर बताइए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंगित किया कि नगरीय वृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? बर्गिस, एमएस राव, गेट्स, पार्क? राइट आंसर बताइए। नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट बर्गिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता ग्राम समुदाय की नहीं है? अंधविश्वास, खेतिहर व्यवस्था, औपचारिक संबंध, जजमानी व्यवस्था? राइट आंसर बताइए। कौन सी विशेषता ग्राम समुदाय की नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड औपचारिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने कहा कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? ऑस्कर लेविस, चार्ल्स मेटकाफ, श्रीनिवास, लुई ड्यूमा? भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड श्रीनिवास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है? मकावर, पेज, मेंजर, किम्बॉल यंग, किंग्सले डेविस? राइट आंसर बताइए।
समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मैकाबर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? बर्गेस, फिशर, गॉल्डफिन, विर्थ। राइट आंसर बताइए। नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विविध प्रारूप है? और पूरा डीवीवी, फेलोशिप, ब्रैट एसी, धनागरी। राइट आंसर बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विविध प्रारूप है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डीएन धनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड, स्मिथ, एसी मेंजर, एआर देसाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? अभिजात परंपरा, लोक परंपरा, लघु परंपरा, बृहद परंपरा। राइट आंसर बताइए। रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड लघु परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्य से नदी घाटी की सभ्यता के काल में नगरों में वृद्धि हुई? जनसंख्या वृद्धि, हस्तशिल्प समृद्धि, धातु कर्म कला, कृषि अवशेष। राइट आंसर बताइए। किस कारण से नदी घाटी सभ्यता के काल में नगरों में वृद्धि हुई? ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा कृषि अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने से उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है? गतिशीलता, आकार, विषम जातीयता, घनत्व। राइट आंसर बताइए। महानगर के निम्नलिखित में से किस एक विशेष गुण को परिभाषित करने उसे प्रजातीय अथवा सांस्कृतिक गलन पात्र कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड विषम जातीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण के 3 स्तर कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सरल, जटिल, बहुत, व्यक्ति, समुदाय एवं राष्ट्र, उच्च, मध्यम, निम्न। राइट आंसर बताइए। एम एन श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण के 3 स्तर कौन से हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बर्ट जे गैंस द्वारा किया गया अध्ययन द अर्बन विलेजर्स निम्नलिखित में से किस एक अध्ययन से संबंधित है? स्कैंडिनेशियाई, अमेरिका के अश्वेत, योरुबा, इटालियाई अमेरिकी। राइट आंसर बताइए। हर्बर्ट जे गैंस द्वारा किया गया अध्ययन द अर्बन विलेजर्स ये किसके संबंध में है? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4 इटालियाई अमेरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा किसने दी है? एस सी दुबे,
योगेश अटल, बी आर चौहान, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर बताइए। भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बी आर चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनिवास घुरिया, ड्यूमा, मजूमदार। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, डी.एन. चौहान की, डी.एन. मजूमदार की बुक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? जाति, त्वचा का रंग, व्यवसाय, परिवार का आकार। किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज के सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था की विशेषता है? जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य सेवाओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, जातियों के मध्य वस्तुओं का अप्रत्यक्ष आदान प्रदान। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, जातियों के मध्य सेवाओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था आधारित थी श्रम विभाजन पर, कार्य के विशेषीकरण पर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। जजमानी व्यवस्था किस पर आधारित थी? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, श्रम विभाजन और कार्य के विशेषीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? किबुत्ज, पड़ोस, गांव, परिवार। कौन इसमें समुदाय का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक कौन सा नहीं है? सुरक्षा, शांति, सहयोग, सांप्रदायिकतावाद। ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक इसमें नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, सांप्रदायिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1948, 1950, 1951, 1952। राइट आंसर बताइए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब प्रारंभ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार, श्रीनिवास वाइजर। रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, डी.एन. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समुदाय मूर्त है, समाज अमूर्त है, समुदाय अमूर्त है, समाज मूर्त है, समाज तथा समुदाय दोनों मूर्त है, समाज तथा समुदाय दोनों अमूर्त है। कौन सा इसमें सत्य कथन है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह स्वीकार किया जाता है कि कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। यह किसका कथन है? वी आर चौहान, बलवंत राय मेहता, एच ओरेनस्टीन, बैजनाथ सिंह। कोई भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता है।
राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड बी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? सामाजिक संरचना, परिवार, सामाजिक व्यवस्था, समुदाय। कौन इसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा है कि नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है? बर्गिस, मम्फोर्ड, लुईस, विर्थ, गॉल्डविन। नगरवाद एक जीवन पद्धति है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है, ये कथन है लुईस विर्थ का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण व नगरीय समुदाय में भेद बताने के लिए सही आधार क्या है? एकाकी परिवार, अतिरिक्त साधन, सामाजिक संबंध, वर्ग पृथक्करण। ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बनाने के लिए सही आधार क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड सामाजिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? विभिन्नता, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं, भाग्यवादी समुदाय, अंतः निर्भरता की उच्च मात्रा। कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड भाग्यवादी समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उसे चिन्हित कीजिए जो समिति नहीं है। एक श्रमिक संघ, रोटरी क्लब, आर्य समाज, बस में यात्रा करते यात्री। जो समिति नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बस में यात्रा करते यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? विश्वविद्यालय, सरकार, परिवार, निग्रो। इसमें कौन एक समिति का उदाहरण नहीं है? निग्रो ये प्रजाति है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। जिन्सबर्ग, बोगार्डस, मर्टन, होमस। राइट आंसर बताइए। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। ये कथन है बोगार्डस का। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिति एक संगठन है जिसका निर्माण किया जाता है एक निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित अवधि के लिए, निश्चित सदस्य के लिए, निश्चित क्षेत्र के लिए। समिति एक संगठन है जिसका निर्माण किया जाता है। समिति का निर्माण एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समुदाय के सदस्य जीवन के विशिष्ट लक्ष्य में शामिल है तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हो तब वे संगठित करते हैं। समुदाय, संस्था, समिति, गिरोह। राइट आंसर बताइए। जब किसी समूह के सदस्य जीवन के विशिष्ट लक्ष्य में शामिल है तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड समिति का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकावर के अनुसार राज्य के लिए क्या सत्य है? मात्र समिति, मात्र समुदाय, समिति अधिक समुदाय कम, समुदाय अधिक समिति कम। मैकावर के अनुसार बताना है राज्य के लिए क्या सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है मात्र समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक समिति है? एक वर्ग, एक जाति, संदर्भ समूह, एक श्रमिक संघ। इसमें कौन एक समिति का उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 एक श्रमिक संघ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समिति है अमूर्त मूर्त स्थानिक मूर्त अमूर्त दोनों। राइट आंसर बताइए। समिति है एक। समिति का निर्माण व्यक्तियों द्वारा सोच समझ कर किया जाता है, तो ये एक मूर्त व्यवस्था है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समितियों की विशेषता है मनुष्यों का समूह, निश्चित उद्देश्य, संगठन, ये सभी। राइट आंसर बताइए। समिति की विशेषता है, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4 ये सभी। मनुष्यों का समूह, निश्चित उद्देश्य, संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार क्या है? द्वितीयक समूह, समाज, एक समिति, समुदाय। राइट आंसर बताइए। परिवार क्या है? परिवार एक समिति है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समिति नहीं है इसमें? कॉलेज, गांव, राजनीतिक दल, समाज सुधार संगठन। कौन इसमें एक समिति का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। गांव ये समुदाय का उदाहरण है, समिति का नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समिति की विशेषता है अर्जित स्थिति, औपचारिक संबंध, नियमों पर आधारित, ये सभी। राइट आंसर बताइए। समिति की विशेषता है तो अर्जित है, औपचारिक है, नियम पर आधारित है, ये सभी होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है? एक समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण है। समिति की सदस्यता स्वैच्छिक है, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है। समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सही है इसमें? तो समिति एक आंशिक है, समुदाय पूर्ण है। समिति की सदस्यता स्वैच्छिक है, समुदाय की अनिवार्य। समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है, ये सभी सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।